टेक्निकल एनालिसिस का ओवरव्यू तो हमने अपने पिछले वीडियो में कर लिया। चलिए अब कैंडलस्टिक एनालिसिस करते हैं। एक कैंडलस्टिक की बनावट बस प्राइस के उतार चढ़ाव को ही नहीं दिखाती, बल्कि स्टॉक के खरीदने वाले बायर्स और सेलर्स के बीच की इंटरैक्शन को शो करती है। जब आप स्टॉक मार्केट को इस नज़रिए से देखने लगेंगे तो बस प्राइस एक्शन ही नहीं, बल्कि मार्केट के सेंटीमेंट और साइकोलॉजी को भी साथ में रखना शुरू कर देंगे। हालांकि उस सेगमेंट को मैं बाद में कवर करूंगी। तो चलिए आज हम उन सारी कैंडल्स की स्टडी करते हैं जिनकी इम्पोर्टेंस बस बुक तक ही नहीं रहती, बल्कि लाइव मार्केट में भी अपना असर दिखाती हैं। तो कैंडलस्टिक एनालिसिस में सबसे पहली कैंडल है हैमर कैंडल। जी, एकदम सही सोच रहे हैं आप, ये बिल्कुल हैमर जैसी ही दिखती है। इस कैंडल की खासियत है इसकी लॉन्ग लोअर शैडो। ये पतली सी लाइन जो विक या शैडो कहलाती है, इसी बॉडी के नीचे बनती है, जो कि बॉडी की साइज के कम से कम 2 टाइम्स होती है। और बॉडी के ऊपर वाली विक किसी कैंडल में या तो होती ही नहीं है या फिर उसका साइज निग्लेजिबल होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैंडल का कलर रेड है या ग्रीन। इस तरह की दिखने वाली कैंडल स्टिक को हैमर कैंडल कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस कैंडल पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हैमर कैंडल स्टिक एक रिवर्सल कैंडल स्टिक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिवर्सल कैंडल किसी पहले से चलते आ रहे ट्रेंड को पलटने का दम रखती है। पर हैमर कैंडल कौन से ट्रेंड को पलटने की प्रोबेबिलिटी रखती है? बियरिश ट्रेंड। मार्केट में हमेशा ही बुल्स एंड बियर्स की लड़ाई हो रही होती है। जब बियर्स स्टॉक को गिरा रहे होते हैं तो इस तरह की कैंडल बनने से एक अलर्ट मिलता है कि शायद अब बियरिश ट्रेंड खत्म होने वाला है और बुल्स स्टेप इन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है आपको अच्छे से समझ आ रही होगी मेरी बात। तो चलिए अब कुछ लाइव एग्जाम्पल देखने की बारी है। तो ये खुल गया है निफ्टी का डेली कैंडल स्टिक चार्ट और हमें ढूंढनी है यहाँ हैमर कैंडल। तो चलिए इसको थोड़ा जूम करते हैं और देखते हैं हैमर कैंडल बन कहाँ रही है। तो आप देख सकते हैं ये कैंडल यहाँ हैमर कैंडल है। मार्केट थोड़ा गिरी 3 दिन और फिर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और फिर तुरंत ये मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगी। चलिए इसी तरह हम और एग्जाम्पल्स ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी एक हैमर कैंडल मिली है। सेम उसी तरह से मार्केट कुछ दिन गिर रही थी, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और फिर से मार्केट चढ़ने लगी। तो हमें बैक टू बैक 2 हैमर कैंडल के एग्जाम्पल मिल गए हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे देखिए कि एक हैमर कैंडल का कलर रेड है, दूसरे का ग्रीन। तो जैसा कि मैंने कहा था, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही तरह से काम करेंगी। तो चलिए अब देखते हैं कहाँ हैमर कैंडल को इग्नोर भी करना चाहिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये बनी है एक हैमर कैंडल। मैं थोड़ा इसे हाईलाइट करती हूँ। पर ये कैंडल का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हैमर कैंडल कुछ दिन की गिरावट के बाद बननी चाहिए, पर यहाँ तो मार्केट चढ़ रही थी, इसीलिए यहाँ पे हैमर कैंडल की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। उसी तरह यहाँ भी एक हैमर कैंडल बनी है, पर यहाँ भी इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि मार्केट को पहले गिरना चाहिए, तब ये हैमर कैंडल की इम्पोर्टेंस होगी। कैंडलस्टिक एनालिसिस में दूसरी कैंडल है
शूटिंग स्टार। इस कैंडल की खासियत है इसकी लंबी शैडो, बट कैंडल की बॉडी के ऊपर। इस कैंडल की बॉडी छोटी सी होती है और इसकी विक बॉडी के दोगुनी होती है। नीचे वाली शैडो या तो होती ही नहीं है या फिर नेग्लेजिबल होती है। इस कैंडल में भी बॉडी के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। शूटिंग स्टार भी एक रिवर्सल कैंडल है, बट ये बुलिश ट्रेंड के रिवर्सल का अलर्ट देती है। जब बुल्स अपनी फुल स्पीड उड़ान पे होते हैं तो वहाँ शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बनने से एक प्रोबेबिलिटी आती है कि अब बुल्स पे ब्रेक लगेगा और बियर्स कभी भी मार्केट गिरा सकते हैं। चलिए अब इसके भी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। ये खुल गया है HDFC बैंक का वीकली चार्ट और हम यहाँ पे ढूंढेंगे शूटिंग स्टार कैंडल। तो यहाँ पे मुझे एक शूटिंग स्टार कैंडल मिली है। आप देख सकते हैं इस ग्रीन कलर की कैंडल को। मार्केट लगातार ऊपर जा रही थी और इस शूटिंग स्टार कैंडल के बनते ही मार्केट में गिरावट आ गई। हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे फिर से हमें एक शूटिंग स्टार दिख रही है। यहाँ पे भी मार्केट ऊपर जा रही थी, शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ और बुल्स की चढ़ाई पे ब्रेक लग गया। भले मार्केट यहाँ गिरी नहीं। उसी तरह से इसी चार्ट पे एक और शूटिंग स्टार कैंडल है। आप देख सकते हैं इस ग्रीन कैंडल को। HDFC बैंक के स्टॉक का प्राइस बढ़ता जा रहा था और यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल के बनते ही ये दोबारा से गिरने लगा। पर हाँ, ये कैंडलस्टिक एकदम बुकिश शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक जैसी नहीं है, क्योंकि इसकी नीचे वाली विक थोड़ी बड़ी है, पर इसे हम शूटिंग स्टार कंसीडर करेंगे क्योंकि इसकी ऊपर की विक काफ़ी लंबी है और इसकी बॉडी इसकी ऊपर की विक से 2 टाइम्स ज़्यादा है साइज में। तो हम इसी चार्ट पे 3 एग्जाम्पल देख सकते हैं, 3 तरह के सिनेरियो और 3 तरह की प्रैक्टिकल कैंडल्स के साथ। आप खुद से भी किसी भी चार्ट को उठा के शूटिंग स्टार और हैमर कैंडल जैसी कैंडल स्टिक को डिस्कवर करिए और ऑब्जर्व करिए कि ये कहाँ कहाँ बन रही हैं और कितना काम कर रही हैं। ध्यान रखिएगा, शूटिंग स्टार हमेशा बढ़ती हुई स्टॉक या बढ़ती हुई मार्केट के प्राइस में ही बनता है, तभी वो वैलिड माना जाता है। हमारी स्पेशल कैंडल की लिस्ट में 3rd कैंडल है डोजी कैंडल। आइडियली डोजी का ओपन एंड क्लोज प्राइस सेम माना जाता है, बट प्रैक्टिकली ओपन एंड क्लोज प्राइस में माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। इस कैंडल की बॉडी दोनों शैडोज के ऑलमोस्ट मिड में बनती है। दूसरे शब्दों में दोनों शैडोज की लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल होती है। इस कैंडल में भी बॉडी के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कैंडल 2 टाइप के सिचुएशन में बनती है और दोनों में ही इसकी यूनिक रोल है। सिचुएशन नंबर 1 एज अ रिवर्सल कैंडल। ट्रेंड अगर बुलिश है और डोजी टॉप में बनी है तो हाई चांसेस हैं कि मार्केट गिरने वाली है, और अगर ट्रेंड बियरिश है और कैंडल बॉटम में बनी है तो हाई चांसेस हैं कि मार्केट में बुल्स की स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। ये दोनों ही साइड के ट्रेंड में काम करती है। सिचुएशन नंबर 2 एज अ इनडिसाइसिव कैंडल। अगर स्टॉक मार्केट साइडवेज चल रहा है, मतलब उसमें कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, तब डोजी का बनना एक कंफ्यूज्ड कैंडल की तरह होता है कि मार्केट अब किसी भी तरफ बेंड हो सकती है। अब हम दोनों ही सिचुएशंस के लाइव एग्जांपल्स देखेंगे। तो हमने दोबारा खोल लिया है निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक चार्ट और हम ढूंढेंगे यहाँ पे डोजी। तो एक बढ़िया सी डोजी का एग्जाम्पल मैं देख सकती हूँ।
ये एक छोटी सी ग्रीन कलर की डोजी बनी है यहाँ पे। मार्केट कुछ दिन नीचे आई, रुकी और फिर डोजी बनते ही बॉटम में मार्केट ऊपर की तरफ भाग गई। इसी तरह से हम एक और डोजी कैंडल देख सकते हैं इसके बगल में। यहाँ पे भी एक छोटी सी डोजी कैंडल बनी है। मार्केट थोड़ा नीचे आई, नीचे डोजी बनी और फिर कुछ दिन ऊपर की तरफ चलने लगी। चलिए हम देखते हैं कि कुछ और डोजीज मिल रही हैं हमें। तो यहाँ देखिए, ये है एक रेड कलर की डोजी कैंडल जो इस बार टॉप में बनी है। मार्केट थोड़ा ऊपर गई, टॉप पे डोजी बनी और फिर मार्केट नीचे आने लगी। देखिए ज़रा, यहाँ पे भी एक डोजी बनी हुई है, पर इस डोजी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि ये चढ़ती हुई मार्केट में गैप डाउन होके बनी है। चढ़ती हुई मार्केट में डोजी जब टॉप में बनी हो तब उसका कुछ मतलब निकल सकता है, ऐसे इसको हम इग्नोर करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और डोजीज बन रही हैं क्या। तो यहाँ देखिए, एक और ग्रीन कलर की डोजी कैंडल। मार्केट कुछ दिन तक ऊपर चल रही थी, टॉप में डोजी बनी और फिर मार्केट गिरने लगी। इसी तरह से आपको ढेरों एग्जाम्पल मिल सकते हैं। आप खुद ऑब्जर्व करिए, इसकी स्टडी करिए। अब हम डोजी का सेकंड सिनेरियो देखेंगे जहां मार्केट बड़े दिन से कंसोलिडेट कर रही थी। इस बीच में हमें जो भी डोजी कैंडल्स दिखी हैं वो एक इनडिसाइसिव कैंडल्स की तरह ही एक्ट की हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक डोजी कैंडल है। इसके बनने के बावजूद भी मार्केट किसी भी ट्रेंड में नहीं गई, ये स्टिल इस जोन में ही अटकी हुई है। उसी तरह से यहाँ पे भी एक डोजी कैंडल दिखी। इसके बनने के बावजूद भी मार्केट इसी जोन में अटकी रही। इसी तरह से एक और डोजी देख सकते हैं हम। ये भी क्योंकि एक जोन में ही है, इसीलिए ये एक इनडिसाइसिव डोजी कैंडल की तरह एक्ट कर रही है। ये किसी भी ट्रेंड को नहीं दिखा रही। मैं आपको इंश्योर करती हूँ कि ये कैंडल सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न एनालिसिस के लिए सफिशिएंट हैं। इनसे ज़्यादा मैं अपने लिए तो और कुछ यूज़ नहीं करती। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में हम 2 कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे।